शेख हसीना वाजद जो है, उन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी लीडर्स को ये कहा है कि अपनी बीवियों को जला दो, क्योंकि जो बीएनपी है वो कह रहे हैं कि इंडियन साड़ीज का बायकॉट करें। और इस पे ऊपर जो आप देखें, इंडिया जो है इट इज एवरीवेयर इन द रीजन। যে নেতারা এখন বলছেন ভারতীয় পণ্য বর্জন করেন, তাদের বউদের কয়খানা ভারতীয় শাড়ি আছে? তাহলে বউদের কাছ থেকে সেই শাড়িগুলি এনে কেন পুড়িয়ে দিচ্ছে না? इस वक्त बांग्लादेश में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें शेख हसीना ने अपने ओपोनेंट्स को जो है ना वो उड़ा के रख दिया, क्योंकि उनके ओपोनेंट्स कैंपेन इंडिया आउट चला रहे थे। शेख हसीना वाजद जो हैं, उन्होंने कहा है कि आप अपनी कमिटमेंट ज़रूर पूरी करें इंडियन प्रोडक्ट्स की, लेकिन अपनी जो इंडियन वो जो साड़ीज़ हैं जो उनकी बीवियां पहनती हैं उनके समेत जला दें सारा कुछ। बांग्लादेश को भारत ने बहुत सारी पावरफुल ताकतों से बचाया है। कहीं ना कहीं बांग्लादेश समझता है कि भारत के साथ जो उसके ताल्लुकात हैं, जो ट्रेडिशनल ताल्लुकात हैं, हम जबान हैं, वो हमारे जैसे सोचने वाले लोग हैं, वी स्पीक द सेम लैंग्वेज, वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल वो वाला मामला है, और बहुत ज़्यादा कॉमन बॉन्ड है, कॉमन कल्चर है, स्क्रिप्ट भी एक ही है। उन्होंने कहा कि पहले आप जो मसाले इस्तेमाल करते हैं, जो स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं इंडिया के, आप उनको आग लगाएं। शेख हसीना ने अपनी जो ऑपोजिशन है उसको उड़ा के रख दिया है और कहा है कि ये तुम कैसे कर सकते हो, यानी इंडिया का बायकॉट तुम कैसे कर सकते हो, उसकी प्रोडक्ट्स को तुम कैसे बंद कर सकते हो। ये जो हमारे संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, ये ओवरली सिक्योरिटाइज्ड हो गए, ये दोनों तरफ। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना से फोन पर बात की, प्रचंड जीत की बधाई दी। आपको दोस्तों बता दें कि पाकिस्तान इसको देख करके हैरान हो रहे हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बनता नहीं है जिस तरीके से बांग्लादेश का और भारत का बनता है। भारत और बांग्लादेश के जो है संबंध मधुर होते जा रहे हैं। शेख हसीना ने जो चुनाव के दौरान जीत के बाद जो है भारत को पक्का दोस्त बनाया है। अब पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से जो है को बधाई दिया है। दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को आम चुनाव को उनकी पार्टी की प्रचंड जीत की बधाई दी है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि भारत बांग्लादेश के साथ अपनी अस्थायी लोगों की भलाई पर जो आधारित साझेदारी को मजबूत करने के लिए जो है प्रतिबद्ध करता है। पीएम शेख हसीना ने जीत के बाद जो है भारत को घनिष्ठ मित्र बताया था और कहा था कि दोनों पड़ोसियों में द्विपक्षीय रूप से कई समस्याओं का जो है वो समाधान किया जाएगा। पाकिस्तान इसको देखकर इसलिए जला है क्योंकि पाकिस्तान और भारत का बनता नहीं है जिस तरीके से बांग्लादेश से जो है भारत का बन रहा है। इसको लेकर के पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हैं। उन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी लीडर्स को ये कहा है कि अपनी बीवियों को जला दो, क्योंकि जो बीएनपी है वो कह रहे हैं कि इंडियन साड़ीज का बायकॉट करें। और इस पे ऊपर जो आप देखें, इंडिया जो है इट इज एवरीवेयर इन द रीजन। यानी कि एक वक्त होता था अमेरिका फैक्टर यूज्ड टू बी डिस्कस इन पॉलिटिक्स, जैसे पाकिस्तान में अमेरिका डिस्कस होता है, प्रो अमेरिका एंटी अमेरिका। बांग्लादेश के अंदर इट्स एंटी इंडिया प्रो इंडिया। ठीक है जनाब। और कैंपेन चलाई बीएनपी ने कि जी इंडियन प्रोडक्ट्स का बैन करो। ठीक है। शेख हसीना वाजद जो हैं, उन्होंने कहा है कि आप अपनी कमिटमेंट ज़रूर पूरी करें इंडियन प्रोडक्ट्स की, लेकिन अपनी जो इंडियन वो जो साड़ीज़ हैं जो उनकी बीवियां पहनती हैं उनके समेत जला दें सारा कुछ। दिस इज़ व्हाट बीइंग रिपोर्टेड। जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और बड़ी ऑफेंसिव चीज़ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 7 जनवरी के इलेक्शन हुए थे उसके बाद ये एक इंडिया आउट कैंपेन चली हुई है। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैं बहुत देर पहले आपको कहता रहा कि बांग्लादेश को भारत ने बहुत सारी पावरफुल ताकतों से बचाया है। मैं आज ही बयान पढ़ रहा था, अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं जो उबैदुल्ला कदीर साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा कि इंडिया की सपोर्ट की वजह से बहुत सारे जो ताकतवर मुल्क हैं उन्होंने बांग्लादेश के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर नहीं किया, मेडलिंग नहीं की। और आपको पता है मैं G20 में जब हुआ मैंने तब भी आपको कहा था
कि जो शेख हसीना वाजिद और जो बाइडेन के दरमियान नरेंद्र मोदी ने बर्फ को पिघलाया था, बिकॉज शेख हसीना वाजिद इज इन अ गुड इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं चाहते थे कि अमेरिका इतनी टफ लाइन ले कि चाइना को स्पेस मिले। दैट वाज सो सिंपल। इसमें इससे क्लियर लाइक ए ब्रॉड डे लाइट, बिल्कुल एक क्लैरिटी होनी चाहिए थी। अब ये जो बहुत सारे वो जिसे कहते हैं ना ऑपोजिशन बीएनपी ने प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं और बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इंडिया इज़ प्लेइंग वेरी क्रूशल रोल। शेख हसीना वाजिद की जो पॉलिटिक्स है दैट इज़ एंटी पाकिस्तान, प्रो इंडिया, प्रो बांग्लादेश, और सिर्फ इंडिया ने जो है वो बचाया है और हम इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। दिस इज़ व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू प्रोजेक्ट एंड से ऑल द टाइम। वो कहती है इंडियन प्रोडक्ट्स का ज़रूर बाइकआउट करें, लेकिन पहले अपनी वो जो आपकी जो इंडियन साड़ी है जो उनकी बीवियों ने पहनी है ना, जो उनकी क्लोजेट्स में पड़ी हों, उनको आग लगाएं। और इवन के इस हद तक भी बात चली कि अब जो स्पाइसेस हैं वो भी खाना बंद करो। तुम क्यों इंडियन स्पाइसेस जो खा रहे हो? मैं इस हवाले से एक रिपोर्ट देख रहा था, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जो स्पाइस ट्रेड है, ठीक है जी, आप ये समझ लें कि कोई इंडिया जो है वो लाखों हज़ारों टन जो स्पाइसेस हैं वो बेचता है बांग्लादेश को, और पर्टिकुलरली कब बेचता है? ड्यूरिंग ईद के दरमियान। बांग्लादेश में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें शेख हसीना ने अपने ओपोनेंट्स को जो है ना वो उड़ा के रख दिया, क्योंकि उनके ओपोनेंट्स कैंपेन इंडिया आउट चला रहे थे। अब इंडिया आउट कैंपेन यानी ये कि बाइकआउट किया जाए भारत की जो प्रोडक्ट्स हैं, तो उस कैंपेन के ऊपर वो पहले जो है मालदीव्स में वो वाली कैंपेन चली है। और आपको पता है मालदीव्स और इंडिया के जो ताल्लुकात में रखना आया था या जो भी उनके रिलेशंस के हवाले से खबरें थी हम आप तक पहुंचाते रहे। तो मालदीव्स और इंडिया के उस झगड़े के बीच मालदीव्स की तरफ से इस तरह की कैंपेन चलाई गई, लेकिन बांग्लादेश के इलेक्शन में जो अपोजिशन है बांग्लादेश की, उसने ये हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो शेख हसीना ने उनको उड़ा के इस तरह रख दिया। शेख हसीना की ललकार ये थी कि अगर ये बाइकआउट करना चाहते हो तो पहले तुम अपनी बीवियों की साड़ियां जलाओ। अगर तुम इंडिया की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करोगे तो तुम्हें अपनी बीवियों को जलाना पड़ेगा। उन्होंने यहां तक कहा बर्न योर वाइफ्स, यानी बर्न योर वाइफ्स साड़ीज, यानी जो साड़ियां वो पहनती हैं पहले वो कहां से आती हैं। फिर उन्होंने कहा कि पहले आप जो मसाले इस्तेमाल करते हैं, जो स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं इंडिया के, आप उनको आग लगाएं। शेख हसीना ने अपनी जो ऑपोजिशन है उसको उड़ा के रख दिया है और कहा है कि ये तुम कैसे कर सकते हो, यानी इंडिया का बाइकआउट तुम कैसे कर सकते हो, उसकी प्रोडक्ट्स को तुम कैसे बंद कर सकते हो। इसकी वजह यह है कि तुम्हारी जो बीवियां हैं, हमारी जो खवातीन हैं बांग्लादेश की, वो साड़ी पहनती हैं और इंडियन प्रोडक्ट वो पहनती हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है इंडिया की जो है वो प्रोडक्ट्स आती हैं, जिसमें गारमेंट्स से लेकर और स्पाइस तक शामिल है। तो ये जो है ये एक देख रहे हैं हमें वहां पर खींचातानी जो कि इलेक्शन के दौरान, यानी इलेक्शन कैंपेन है बांग्लादेश की। हेलो आलिया, लव यू डियर, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया जो देख रहे हैं। तो जनाब इलेक्शन कैंपेन है बांग्लादेश की और बात किसकी की जा रही है? इंडिया की। तो हमें ये एक फिनोमेना ऐसा नजर आता है कि जिसमें कभी जो है वो सुपर पावर्स जिनकी बात की जाती थी, कहीं पर देखें ना पाकिस्तान में कैसे, वो आपको पता ही जो होता है पाकिस्तान में क्या होता है, कोई भी बात हो, कोई भी झगड़ा हो, उसमें ले आते हैं ये तो सारा किया धरा अमेरिका का है। कुछ भी होना उनकी तरफ से, मतलब क्या कहें अब हम इसको, ये जो चूरन बेचा जाता है, कुछ भी हो तो यहूद और नसारा की साजिश होती है। पीएम मोदी ने अपनी आधिकारिक जो है एक्स हैंडल यानी ट्विटर पर जो है वो पोस्ट करके कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना से बात की ओर से जो है संसदीय चुनाव को लगातार चौथी बार ऐतिहासिक जीत पर उन्हें बधाई दी। मैं बांग्लादेश के लोगों को सफल चुनाव के लिए बधाई देता हूं। हम बांग्लादेश के साथ अपनी अस्थायी और जन केंद्रित साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबंधित हैं। बांग्लादेश में जो है आपको दोस्तों बता दूं कि चुनाव के मतदान जो है पूरा हो चुके हैं और जिसमें शेख हसीना के नेतृत्व वाली आम लीग पार्टी ने जो है प्रचंड जीत हासिल की है। हालांकि चुनाव में जो है वोट कम पड़े बांग्लादेश में। मुख्य विपक्षी दल जो है बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी जो है पीएनपी और उसके सहयोगियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है आवामी लीग जो है 300 सीटों वाली सांसद में जो है 223 सीटों पर जीती है। एक उम्मीदवार के निधन के कारण जो है उन 299 सीट पर ही चुनाव हुआ था। इस सीट पर जो है मतदान के बाद में कराया गया है
और साथ में आम चुनाव आदमी को लीग पर जो है एक लगातार चौथी जीत है। वहीं शेख हसीना एक तरफा चुनाव में जो है कुल मिलाकर 5वां कार्यकाल हासिल किया है और वो 2009 से जो है वो सत्ता में हैं। सोच सकते हैं, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं कि आखिर में भारत का इतना बांग्लादेश से क्यों बन रहा है। क्योंकि पाकिस्तान जो है भारत से ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए अब जो है जी हजूरी कर रहा है, काफ़ी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी इस पर बहुत ही बड़ा चर्चा किया था कि हम भारत से जो है व्यापार बहाल करना चाहते हैं। भारत से व्यापार करेंगे तभी पाकिस्तान जो है वो भुखमरी और इकोनॉमी को सुधार पाएंगे। ये दोस्तों, ये न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान और नज़र आ रहे हैं।